इस दुनिया में ही कई सारी ऐसी शक्तियां हैं जिसे वश में कर लिया जाए तो वो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन उनको वश में करने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन और मौत को निमंत्रण देने जैसी ही है, क्योंकि आपकी एक चूक आपको मौत के अंधेरे कुएं में डाल देगी और उस कुएं से वापस कोई नहीं आ सकता। रात के 11 बज रहे थे। शशि अपने बिस्तर पर करवटी बदल रहा था। बहुत देर से वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसके ठीक बगल में उसका दोस्त अंकित खराटे मारकर सो रहा था। शशि 1 सप्ताह पहले ही गांव से शहर आया था। उसकी नई नई नौकरी यहां लगी थी। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वह उन्हें भी जल्द से जल्द यहाँ ले आना चाहता था। वे माँ के बारे में सोच ही रहा था कि तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। शशि ने घड़ी की ओर देखा तो रात के 1 बज रहे थे। इतनी रात को कौन आया होगा? उसने अंकित को जगाया। अंकित ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी औरत सामने खड़ी है। उसने काले रंग की साड़ी पहनी है और बड़ी सी बिंदी लगा रखी है। बिंदी का रंग भी काला ही है। माफ करिएगा, मैं आपके सामने वाले घर में आज ही शिफ्ट हुई हूँ। सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। मेरे सिर में जोरों का दर्द है। अगर थोड़ी चाय पत्ती, चीनी और दूध मिल जाए तो। वो क्या है ना कि मुझे ये दर्द अक्सर होता है। कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। चाय पीने से दर्द पूरी तरह ठीक तो नहीं होता, लेकिन थोड़ी राहत जरूर मिल जाती है। वो औरत अंदर आ जाती है। घर के अंदर आते ही उनका कमरा एक अलग और अजीब सी खुशबू से भर जाता है। वो औरत भी अजीब निगाहों से पूरे घर को घूर रही होती है। शशि उनके लिए चाय बनाकर लाता है। अंकित वहीं उस औरत के सामने कुर्सी पर बैठ जाता है। वो औरत कभी किचन में काम कर रहे शशि को घूर घूर कर देख रही होती है तो कभी अंकित को। तभी शशि अपने हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए आता है और उसे टोकता है। मैडम, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। शशि की बात सुनकर उसका ध्यान टूटता है। वो चाय का कप उसके हाथ से लेती है और चाय पीते पीते फिर से पूरे घर और शशि को घूरने लगती है। कैसी है चाय? क्या पूछा आपने? जी, मैंने पूछा कैसी है चाय। औरत ने बहुत ही रहस्यमय अंदाज में कहा, बहुत अच्छी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। वैसे एक बात कहूँ, आप बहुत अच्छा सेंट लगाती हैं। देखिए ना, आपके आते ही हमारा पूरा कमरा खुशबू से भर गया। उसकी इस बात पर वो औरत फिर से रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगी। फिर उसने कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हैं। कभी आइए ना मेरे घर पर। चाय पीकर वो औरत वहां से चली गई। लेकिन उस दिन के बाद पता नहीं शशि को ऐसा क्यों लगता था कि वो औरत हमेशा अपनी खिड़की से उसे घूरती रहती है। जब भी वो अपनी खिड़की के पास आता वो औरत उसे देखती रहती, चाहे रात के 12 ही क्यों ना बज रहे हो। यही नहीं, वो औरत उसे मुस्कुराकर तो देखती ही, साथ ही उसे अपने पास आने का इशारा भी करती। लेकिन शशि उस औरत के घर जाने की हिम्मत कभी नहीं जुटा सका। एक दिन की बात है, रात के 1 बज रहे थे। बाहर पूरा सुनसान था। बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज आती, फिर गहरा सन्नाटा छा जाता। शशि और अंकित दोनों गहरी नींद में थे। तभी अचानक उसके कमरे की लाइट खुद ब खुद जलने बुझने लगती है और कमरे में उसी तरह की खुशबू आती है जैसे उस औरत के आने पर आई थी। उसके बाद फिर से उसी औरत की आवाज कमरे में गूंजती है। वो औरत शशि को नींद से जगाने की कोशिश कर रही होती है। शशि, ओ शशि, सुनो ना, जागो ना, जागो ना शशि। मुझे माफ करना, मैं फिर से तुम्हें इतनी रात में तंग करने आ गई, लेकिन क्या करूं,
सिर दर्द से फटा जा रहा है। प्लीज तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दो ना। उठो ना शशि, शशि उठो ना। वो औरत शशि को जबरदस्ती जगाती है। शशि की आंख जब खुलती है तो अपने सामने उस औरत को देखकर चौंक जाता है। अरे आप यहाँ, आप अंदर कैसे आ गई? कहीं कहीं हमने कमरा तो खुला नहीं छोड़ दिया था? अरे डरो मत, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ जो इतना डर रहे हो। तुम लोग सच में दरवाजा बंद करना भूल गए थे। वैसे अच्छा ही हुआ ना, अब इतनी गहरी नींद में तुम लोग सोए हुए थे तो मेरी आवाज से कैसे जागते? क्यों, ठीक कहा ना? जी। फिर उस औरत ने शशि को जो कहा उसे सुनकर शशि शॉक्ड रह गया। शशि, तुम्हें बुरा नहीं लगे तो मैं तुम्हें एक बात कहूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ही ज्यादा। मैं तुम्हें अपने घर बुलाती हूँ तो तुम क्यों नहीं आते? आओगे ना आप? आओगे ना आप? जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगी आओगे ना? आओगे ना शशि? ये कहकर वो शशि के बिल्कुल पास आ जाती है और अपना मुंह उसके गले के पास ले जाती है। अचानक से उसका चेहरा पूरा बदला हो जाता है। उसके दांत निकल आते हैं। वह जोरों से शशि की गर्दन में अपने दांत लगाती है। शशि जोर से चिल्लाता है, छोड़ो मुझे, ये आप क्या कर रही हैं? हटो, दूर हटो। वह जोर से अपने हाथ से उसका हाथ झटकाता है। अचानक अंकित की नींद खुलती है। वह देखता है कि शशि नींद में ही जोर जोर से चिल्ला रहा है। वह उसे जगाता है। शशि, अरे क्या हुआ तुझे? तू क्यों इस तरह चिल्ला रहा है और किसे छोड़ने को कह रहा है तू? शशि हड़बड़ा कर जागता है और अपने आसपास आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगता है। अंकित, अरे वो कहाँ गई? कौन कहाँ गई? वो सामने घर वाली औरत, वो बड़ी बिंदी वाली। पागल हो गया है क्या तू? वो इतनी रात को यहाँ क्या करेगी? अरे अभी तो वो यही थी, मुझे चाय पिलाने को कह रही थी, फिर अचानक उसने मेरी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। ये देखो मेरी गर्दन की तरफ, देखो खून निकल रहा है ना। वो उसे अपनी गर्दन दिखाता है, लेकिन उसकी गर्दन पर तो कोई निशान नहीं था। अरे भाई, कुछ नहीं है तेरी गर्दन पर। लगता है तू कोई डरावना सपना देख रहा था। तूने तो मुझे डरा ही दिया। चल अब सो जा और मुझे भी सोने दे। क्या ये कोई सपना था? बहुत ही भयानक सपना था। अंकित फिर से सो जाता है। उसके सोने के बाद शशि कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसे वो औरत अभी भी खिड़की पर खड़ी दिखाई देती है। वो उसे देखकर मुस्कुराती है और उसे अपने घर में आने का इशारा करती है। शशि को पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि उस दिन कोई सपना उसने नहीं देखा था। अब वो बहुत ही परेशान रहने लगा। एक दिन वो खिड़की के पास यूं ही उदास सा खड़ा होकर उस औरत की बालकनी की तरफ घूर रहा था। वो औरत उसी तरह मुस्कुरा रही थी। तभी अंकित पीछे से आया और उससे कहा, तू सारा दिन क्यों उस घर की ओर झांकता रहता है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पिछले एक हफ्ते से तू ऑफिस भी नहीं गया। अरे तेरा यही हाल रहा तो तू अम्मा को यहाँ कैसे ला पाएगा? शशि उसकी बात को सुनकर थोड़ा परेशान हो गया और उससे सारी बातें बताई कि वो औरत पूरा दिन उसे घूरती रहती है, उसे अपने घर बुलाती है। उसकी बात सुनकर अंकित ने कहा, अरे ये सब तेरे मन का वहम है। मैंने तो उसे कभी नहीं देखा। सच कहूँ तो उस रात के बाद वो मुझे कभी नहीं दिखी। पता नहीं कहाँ रहती है वो। खैर, अगर तुझे उस औरत से दिक्कत है तो हम ये कमरा खाली करके कहीं दूसरी जगह किराए पर ले लेते हैं। शशि को ये बात सही लगी, लेकिन उस रात के बाद शशि के साथ और भी अजीब अजीब बातें होने लगी। अगली रात जब वो सोने की कोशिश कर रहा था, तभी वो देखता है कि उसका दोस्त अंकित उसे अजीब नजरों से घूर रहा है। उसकी आंखें खून की तरह लाल है। उसके मुंह से भी अजीब अजीब आवाजें निकल रही है। अचानक वो कमरे में पूरी तेजी से भागने लगता है और भागते भागते दीवार पर चढ़ जाता है। फिर वहां से उतरता है और भागते भागते बेहोश हो जाता है।
शशि ये सब देखकर डर जाता है। सुबह जब शशि ने अंकित से रात वाली सारी बातें बताई तो उसने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं। फिर तो ये सिलसिला हर रात होने लगा। शशि कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन शशि ने एक बात नोटिस की थी कि यह सब घटना उस दिन के बाद शुरू हुई है जिस दिन अंकित ने यह कमरा छोड़कर कहीं और जाने की बात कही थी। हाँ, उन दिनों एक अजीब बात और घटी थी कि अंकित का सबसे प्यारा कुर्ता जो उसने धूप में सूखने के लिए रखा था वो कहीं गायब हो गया था। उन दोनों ने उसे बहुत खोजा लेकिन वो नहीं मिला। इस बीच पता नहीं शशि को ऐसा क्यों लगा कि उन लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं उस औरत का हाथ है। इसलिए शशि ने अंकित को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे लोग चुपके से उस औरत के यहां जाएंगे। वे उसके घर के बाहर पहुंचे तभी उन्हें उस औरत की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी से जोर जोर से बातें कर रही है। तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हें मेरा ये काम करना होगा, तुम मुझे नहीं मार सकते। वे दोनों खिड़की से अंदर देखने की कोशिश करने लगे और फिर वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी सांसें थम सी गई। उन्होंने देखा कि वह औरत जमीन पर तड़प रही है, उसके मुंह से खून निकल रहा है और वो कह रही है, तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हें मेरा ये काम करना होगा, तुम मुझे नहीं मार सकते। उसके सामने कई सारी चीजें रखी हुई थी। इंसानी खोपड़ी, कटे नींबू, मिर्ची, कटोरे में खून और 3 मुर्गियां जिनका सिर कटा हुआ था। वहीं पर उन्हें अंकित का कुर्ता भी मिल गया जो खो गया था। उसके कुर्ते पर काला धागा बंधा हुआ था। हे भगवान, ये तो तुम्हारा वही कुर्ता है जो खो गया था। जानते हो, ये औरत काला जादू करती है। काला जादू? हाँ, माँ बताती थी कि हमारी उपयोग की हुई चीजों में हमारी ऊर्जा का अंश रह जाता है जिनका उपयोग काला जादू में होता है। तुम्हारा कुर्ता भी इसी ने गायब किया था और ये उसी के सहारे तुम्हें वश में करती थी जिससे तुम रात को वैसी हरकतें करते थे। लेकिन ये मुझ पर काला जादू क्यों करना चाहती थी? क्योंकि तुमने मुझे कहा था ना, हम ये कमरा खाली करके कहीं चले जाएंगे। ये नहीं चाहती थी कि मैं कहीं जाऊं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये मुझे प्यार करती है और इसे ये लगता था कि तुम हमारे प्यार के बीच में आ रहे हो। ये औरत ये भी चाहती थी कि तुम मुझे मार दो और फिर वो मेरी आत्मा पर कब्जा कर ले और फिर उसे गुलाम बनाकर अपने पास रख ले। ये काला जादू के माध्यम से उसी की तैयारियां कर रही थी, लेकिन लगता है इससे कोई चूक हो गई है और इसका जादू उल्टा पड़ गया है। जानते हो, उस रात भी ये अपनी शक्तियों की मदद से मुझे ले जाने आई थी जब मैं चिल्ला रहा था और तुमने कहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन उस दिन ये संभव नहीं हो पाया था। अंकित, हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो हम अपने घर चलते हैं। अगले दिन पूरी सोसाइटी में भीड़ लगी हुई थी। पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस सायरन पर सायरन बजाती हुई सोसाइटी के गेट पर खड़ी थी। अंकित और शशि कमरे की खिड़की से बाहर झांक कर देख रहे थे। उस औरत के मृत शरीर को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में चढ़ाया जा रहा था।